हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की। अभी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक ही चीज़ के लिए माना जाता है, दैट इज उसने रिकॉग्नाइज किया था द ग्रीस नेशन को एज द इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, इट रिकॉग्नाइज द ग्रीस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, जल्दी कवर हो जाएगा। सो देखते हैं एक्चुअल में बात क्या हुई थी। सो ग्रीस वॉज एन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। अब जो ये ग्रीस था, ग्रीस नेशन, ये ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से एक पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर इसके ऊपर रूल कर रहा था 15th सेंचुरी से, राइट। सो अगला पॉइंट, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब जो यूरोप में नेशनलिज्म हमने देखा किस तरह से आ रहा था, उसने स्पार्क ऑफ द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स बिगिन इन 1821। सो क्या हुआ, जो यूरोप में नेशनलिज्म चल रहा था, सो उसको देखते हुए ग्रीक्स के मन में भी और दिमाग में भी ये आग जली कि उनका जो नेशन है ग्रीस, ये भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑटोमन एम्पायर से, खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए। सो वो बिगिन हुआ, जो उनका मूवमेंट था नेशनलिज्म का, वो स्टार्ट हुआ 1821 में। सो जो यूरोप में नेशनलिज्म हो रहा था, उसने स्पार्क ऑफ किया फॉर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द ग्रीस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन विच बिगेन इन 1821। फिर अगला पॉइंट, सो द नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम। अब उन्हें दो सोर्स से सपोर्ट मिला, दैट इज फ्रॉम द ग्रीक पीपल जो एक्साइल में रह रहे थे। एक्साइल का मीनिंग मैंने आपको पिछले भी वीडियो में समझाया, दैट इज जो देश से निकाले गए थे, उनकी तरफ से भी जो ग्रीस के नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला। और फिर बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन जो लोग थे, उनके द्वारा भी उनको सपोर्ट मिला, एज दे हैड सिंपैथी फॉर द एंशियंट ग्रीक कल्चर। सो उन्हें दो सोर्स से सपोर्ट मिला। एक तो वो जो एक्साइल होकर उन्हें सपोर्ट कर रहे, दैट इज जिनको देश निकाला दिया गया था, वो नेशनलिस्ट को, ग्रीक के नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरे वो वेस्ट यूरोपियंस जिनको सिंपैथी थी उनके एंशियंट ग्रीक कल्चर पे। सो जिनको एंशियंट ग्रीक कल्चर पे सिंपैथीज थे, वो वेस्ट यूरोपियंस की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट मिला। अब अगला पॉइंट, पोएट्स एंड आर्टिस्ट पार्टिसिपेटेड एंड लॉडेड टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। अब क्या था, मुस्लिम एम्पायर का ये पार्ट था ऑटोमन एम्पायर, दैट इज राइट। सो क्या हुआ, जो पोएट्स एंड आर्टिस्ट थे ये भी पार्टिसिपेट करने लगे। इन्होंने भी लॉर्ड करना मतलब सहाराना देने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, राइट। सो उसमें से एक एग्जांपल क्या था, जो पोएट लॉर्ड बायरन था, उसका एग्जांपल देते हुए यहाँ पर समझाया कि ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द फंड्स एंड लेटर ही वेंट टू फाइट द वॉर वेयर ही डाइड इन 1824। सो अब जैसे ही पोएट्स एंड आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसके बाद वो भी सपोर्ट कर रहे थे स्ट्रगल को अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, वैसे ही एक पोएट था लॉर्ड बायरन। अब इसने क्या किया, इसने भी फंड्स ऑर्गेनाइज किए गए। सो वहाँ पर फीवर की वजह से वो मर गए इन 1824। सो जो लॉर्ड बायरन थे वो भी बाकी पोएट्स एंड आर्टिस्ट की तरह थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया फंड, और वो खुद फाइट करने गए वॉर को, और वहां पर वो फीवर की वजह से मर गए इन 1824। ओके, फाइनली अब वो पॉइंट आता है जहां पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का जिक्र किया गया। सो फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब बनाया गया था। सो वो 1832 में बनाया गया था। और एक क्वेश्चन के लिए ये भी क्वेश्चन मतलब ये एक मार्क के लिए, सॉरी, एक मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या सिग्निफाई करता है। सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल सिग्निफाइज दैट इट रिकॉग्नाइज द ग्रीस नेशन एज द इंडिपेंडेंट नेशन। सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया और उसने ग्रीस नेशन को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। सो फाइनली अब इसमें हुआ क्या, पूरे इसमें समराइज करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है अपना, क्या हुआ, ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का बहुत सालों से, मीन्स 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। बट क्या हुआ, उसका जो ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हुआ,
मींस जो ग्रोथ हो रहा था रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का यूरोप में, तो वो बढ़ता गया और फिर वो ग्रीस तक पहुंचा, ग्रीस के लोगों के कानों तक पहुंचा, और फिर उनके दिल और दिमाग में भी स्पार्क ऑफ हुआ कि वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं टू रिकॉग्नाइज दी ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं। तो फाइनली जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वॉर वगैरह इसमें सब में गए, फिर स्ट्रगल किया। सो ये जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, इन्हें दो सोर्स से ये मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, दैट इज फ्रॉम दी पीपल, ग्रीक पीपल हु वर इन एक्साइल, दैट इज जिन्हें देश निकाला दिया गया था उनकी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, और दूसरा वो वेस्ट यूरोपियन लोग जो जिनको सिंपैथी थी एंशियंट ग्रीक कल्चर के लिए, सो उन्होंने भी सपोर्ट दिया नेशनलिस्ट को टू सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज द ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद क्या हुआ, पोएट्स एंड आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट करने लगे, वो भी सराहना करने लगे स्ट्रगल के लिए, वो भी स्ट्रगल करने लगे फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड वो देखने के लिए एज एन ग्रीस नेशन, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ऐसी एक पोएट का एग्जांपल दिया गया है बुक में जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया फंड्स और उसके बाद उन्होंने खुद फाइट किया वॉर में, और फिर फीवर की वजह से 1824 में शायद से, राइट, 1824 में उनका देहांत हुआ, राइट, फीवर की वजह से। एंड फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया और उसने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो इस वीडियो में इतना ही था, इजी टॉपिक था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रीस नेशन कैसे इंडिपेंडेंट हुआ। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 ने उसे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। सो इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।